नमस्कार दोस्तों, मैं रवि गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल कोसी इलेक्ट्रॉनिक्स में। और आज का वीडियो है P10 के ऊपर। इससे पहले मैं बहुत सारा वीडियो लेके आया हूं। इससे पहले जो है मैं सिंगल कलर में कीबोर्ड वाला वीडियो लाया था, तो उसमें बहुत आप लोगों का सपोर्ट मिला। आप लोगों ने बहुत लाइक किया, बहुत क्वेश्चन किया। ठीक है, आज जो हम वीडियो में लाए हैं वो P10 के ऊपर ही है, सिंगल कलर पे ही है। लेकिन यहाँ पे जो है आपको जो है कंट्रोलर जो मैंने यूज किया है वाईफाई वाला। आजकल के टाइम में क्या होता है कि कीबोर्ड वाला जो कंट्रोलर मार्केट में चलता है तो लोग भूल जाते हैं कि डिलीट किस चीज़ से करना था, कौन सा बटन, क्योंकि एक पर्चा मिलता है उसके साथ आपको, ये F1, F11, F16 जो भी है डिफरेंट टाइप का, तो उसको आपको याद रखना था, तो वो बार बार भूल जाते हैं। ठीक है, और कहीं आप साइड पे गए तो कीबोर्ड ले जाना भूल गए तो दिक्कत है। अगर कीबोर्ड मार्केट से खरीदे, वो कीबोर्ड सपोर्ट नहीं किया, कोई सपोर्ट करता है कोई सपोर्ट नहीं करता है, तो इस टाइप का बहुत सारा प्रॉब्लम आता था। लोग मेरे से भी कीबोर्ड वाला कंट्रोलर मांगते थे। मेरे पास भी दो तीन वैरायटी का कंट्रोलर्स हैं, लेकिन मैं अब इसको सेल करना बंद कर दिया क्योंकि कस्टमर को बहुत कंप्लेन आता था कि कीबोर्ड सपोर्ट नहीं करता है, फिर नंबर भूल जाते हैं। अभी जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये है वाईफाई बेस्ट। आपको कहीं कीबोर्ड ढोकर नहीं ले जाना है, ना ही कुछ F6 F11 याद रखना है। मोबाइल ऐप खोलना है, जो भी लैंग्वेज में टेक्स्ट डालना है, किसी भी लैंग्वेज में कुछ भी डाल सकते हैं और इसमें चला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। तो इस वीडियो में मैंने जो कंट्रोलर यूज किया है ये W0 मॉडल का है, जो कि है HD कंपनी का, और इसके साथ आपको एक ऐप मिल जाता है। ठीक है, ऐप प्ले स्टोर में अवेलेबल है, जो कि LED आर्ट नाम का है। ठीक है, आप यहाँ से कुछ भी टाइप कर सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज में चेंज कर सकते हैं, और बाउंड्री वगैरह वगैरह भी चला सकते हैं, अलग अलग टाइप के बाउंड्री सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी कुछ आपको दिखाता हूँ। क्लॉक व्लॉक सब लगा सकते हैं, तो मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ। बाउंड्री भी सेलेक्ट करके, और मूव लेफ़्ट मूव राइट ये सब का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। यहाँ पे टेक्स्ट को मूव लेफ़्ट राइट सब चला सकते हैं। अगर आपको उल्टा डायरेक्शन में चलाना है, स्पीड कंट्रोल, ये सब सारा चीज़ अभी हम लोग देखेंगे ऐप के बारे में भी। क्लॉक भी चला करके देख सकते हैं। और इसके बाद चलते हैं हम लोग ऐप सेक्शन पे। ऐप सेक्शन में जाने से पहले हम लोग वायरिंग देख लेंगे इसका, उसके बाद ऐप में डेटा अपलोड करके हम लोग देखेंगे। तो ठीक है, तो चलिए प्रोग्रामिंग और कनेक्शन की ओर। दोस्तों अब आ गए हम लोग वायरिंग पार्ट पे। तो यहाँ पे देखिए मैंने तीनों बोर्ड को उलट करके रख दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पावर सप्लाई रखा हुआ है। मैं और दिखला कर दे, ये पावर सप्लाई 5 वोल्ट का है, जो कि मेरा P10 बोर्ड है, ये 5 वोल्ट से चलता है। यहाँ पे L और N में मैंने 220 वोल्ट डाल दिया है, और यहाँ पे V+ V- लिखा होता है सप्लाई पे। देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो AC लिखा हुआ है, किसी किसी में L और N लिखा रहेगा। ठीक है, स्टील फ्रेम होने के कारण ये चमक रहा है थोड़ा, तो क्लियर नहीं दिख रहा है। यहाँ पे V+ और V- लिखा रहेगा एक साइड। ठीक है, तो प्लस वाले को प्लस में जोड़ देना है, माइनस वाले को माइनस में जोड़ देना है। उसके बाद यहाँ भी आपको टाइल के ऊपर VCC और ग्राउंड देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, लिखा है VCC एंड ग्राउंड इस साइड। ठीक है, तो उसके बाद आपको एरो का ध्यान रखना है लगाते समय। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं ये एरो ऊपर है, मतलब ये ऊपर टाइल, मतलब ये ऐसे रहेगा। ठीक है, इसको उल्टा लगाएंगे तो वो उल्टा चलेगा नाम। ठीक है, उसके बाद कंट्रोलर जो आपको ऐड करना है वो एरो इस डायरेक्शन में होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आपके पैनल में कहीं ना कहीं एरो बना होगा, तो देखिए यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, मतलब ये टाइल है, यहाँ से कंट्रोलर लगेगा और उस साइड में आगे टाइल जुड़ता जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे आपका कार्ड आ गया W00। ये वाईफाई बेस्ड है ओनली। अगर आपको ज़्यादा लंबा टेक्स्ट चलाना है तो वाईफाई प्लस USB दोनों लीजिए, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग टेक्स्ट में वाईफाई में थोड़ा सा वो अपलोड होने में टाइम लेता है, या कभी कभी एरर आता है, तो 2-4 बार आपको करना पड़ेगा। लेकिन आप USB लेंगे तो कंप्यूटर के थ्रू भी बहुत सारा डिज़ाइन बना के अपलोड कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्ट डाल सकते हैं। यहाँ पे 2 पोर्ट मिल रहा है, 12/1 और 12/2।
तो आपको अगर एक लाइन में बनाना है तो फर्स्ट पोर्ट यूज कीजिए, डबल टाइल बना रहे हैं तो दूसरा पोर्ट भी यूज करना होगा, ठीक है। इसमें RTC रियल टाइम क्लॉक मिल जाता है और आप एडिशनली टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी सेंसर ऐड कर सकते हैं ताकि आपका डिस्प्ले पे टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी शो करे। फ्यूचर में हम कभी इस पर वीडियो लाएंगे कि इसमें टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी सेंसर कैसे ऐड करना है, ठीक है। इस रिबन का कॉइल के वायर के थ्रू इसको माइनस मिल जाता है, इसलिए हम लोग माइनस यहाँ नहीं जोड़ते हैं। तो सिर्फ यहाँ देख रहे हैं 5 वोल्ट में एक वायर जोड़ करके पावर सप्लाई के वायर से जोड़ दिया है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ रिबन वायर मिलेगा आपको, इससे एक दूसरे को कनेक्ट करना है और डायरेक्शन का ध्यान रखेंगे कि ये भी इधर के डायरेक्शन में हो और ये टॉप हो, ठीक है। इसी तरीके से ये आ गया, फिर इसमें भी कनेक्शन हो गया। मेरा ये 3 टाइल का था तो इसलिए हम प्रोग्राम भी 3 टाइल के लिए बनाने वाले हैं। अब चलेंगे हम लोग ऐप के ऊपर। दोस्तों अब आ गए हम लोग एप्लीकेशन पार्ट पे और हम लोग देखेंगे कि इसका एंड्रॉयड ऐप से कैसे हम लोग डिस्प्ले को कनेक्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, अपने कंट्रोलर में पावर देना है, ठीक है। कंट्रोलर में पावर देते ही आपको क्या करना है, ऐप आप प्ले स्टोर से LED आर्ट का नाम का डाउनलोड कर लीजिएगा। आइकॉन देख लीजिए कुछ इस टाइप का है, LED आर्ट, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, वाईफाई ऑन करना है। वाईफाई में जाना है, जैसे ही आप लाइन काट के दीजिएगा तो यहाँ पे आपको वाईफाई मिलने वाला है, ठीक है। अगर आपको एक बार में नहीं आ रहा है वाईफाई तो फिर से लाइन काट करके डालेंगे तो फिर से वो आ जाएगा। वो आपका जो कार्ड का नाम है W0 से है, तो यहाँ अभी फ़िलहाल कोई W0 का कार्ड नहीं आ रहा है। जितने टाइप के वाईफाई थे सारे आ गए हैं, और भी देख लेते हैं कुछ, ठीक है। अभी भी नहीं आया, फिर से लाइन काट करके डाल देते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको W00 ये आ गया, इस पर क्लिक करना है। इसका पासवर्ड है 8x8 टाइप करना है। आपको ध्यान भी नहीं रखना है, बस टाइप करते जाइए, जब कनेक्ट पे आ जाए बस क्लिक कर दीजिए। तो ये देखिए आपका ये कनेक्टेड लिख रहा है, नो इंटरनेट लिख रहा है, ठीक है। अब आ जाते हैं ऐप की ओर, ठीक है। यहाँ पे देखिए नो डिस्प्ले फाउंड आ रहा है, तो मुझे क्या करना है कि डिस्प्ले सेल बनाना है, ठीक है। कार्ड ऑलरेडी आ चुका है W00, ठीक है। ऐड कर लेना है, इसको सेटिंग करना है। फ़िलहाल मेरे पास 3 टाइल है तो यहाँ पे 96, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे 96? एक टाइल का मैट्रिक्स का साइज होता है, हाइट में 16 LED है। जैसे मैं आपको बता दूँ, ये जैसे आपका टाइल है, ये आपका टाइल है, इसके हाइट में ऊपर से नीचे 16 LED है, विड्थ में जाएंगे 32 LED है, ठीक है। तो अब क्या करना है, मेरे पास 3 टाइल है तो 3 टाइल का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, जाएंगे कैलकुलेटर पे, 32 था एक टाइल में विड्थ में, ऐसा कितना टाइल है 3, 32 × 3 = 96। तो आपको ऐप में क्या सेलेक्ट करना है 96, ऑलरेडी हमने सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है। क्या था, हाइट में सब में 16 है तो 16, ठीक है। कंट्रोलर कौन सा सीरीज का है, W नाम से है तो W सीरीज का है, तो W पे सेलेक्ट कर लेना है, ओके। सिंगल कलर है तो सिंगल कलर रहने देना है, मल्टी कलर होगा तो मल्टी कलर वाला आप सेलेक्ट करेंगे, तो उसका भी वीडियो पड़ा हुआ है तो आप देख सकते हैं। ओके कर देना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्लीज़ एंटर आ रहा है, ठीक है। आपको कुछ भी डालना है, ठीक है। जैसे डालना है, मुझे डालना है वेलकम टू कोसी इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। अभी देखिए ये कैसा चल रहा है, तो यहाँ पे उसके लिए एनिमेशन का इफ़ेक्ट है। ये देखिए अभी रुक रुक के चल रहा है, कुछ इस टाइप का चल रहा है, तो उसके लिए हम लोग कौन सा इफेक्ट डालेंगे, उसके लिए यहाँ पे आपको लेफ़्ट चलाना है, या यहाँ पे देखिए डिस्प्ले स्टैटिक, तो स्टैटिक है इसलिए ये स्टैटिक रुका हुआ है, ठीक है। डिस्प्ले स्टैटिक पे क्लिक करना है। अभी हमको क्या करना है, टेक्स्ट को कंटिन्यूसली लेफ़्ट मूवमेंट कराना है, तो इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। ये इसका स्पीड कुछ ज़्यादा होगा, पहले चलिए इसको सेंड करके देख लेते हैं कि बोर्ड में कैसा चलता है। तो ये देखिए अपलोड हो रहा है, तो देखिए कुछ फास्ट भाग रहा है, आपको चाहिए अब स्लो, ठीक है। आपको चाहिए स्लो, रिटर्न में जाएंगे और यहाँ पे स्पीड देखिए, आपको स्पीड का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे देखिए स्पीड का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे इसको कर ले 20, ठीक है। और टेक्स्ट को अगर बोल्ड करना है
तो यहाँ पे बी पे क्लिक करें, ठीक है, और सेंड कर दें। तो देखिए ये अपलोड हो गया है और ये कुछ इस टाइप का चल रहा है। अब क्या करना है भाई दोस्तों, हम लोगों को करना क्या है कि बॉर्डर लगाना है। चलिए लगाते हैं बॉर्डर। तो यहाँ पे देखिए ऐप में आपको नीचे जाइए, बॉर्डर का ऑप्शन मिल जा रहा है। बॉर्डर भी 1 लाइन का लगाना है, अभी 1 है, 2 लाइन वाला बॉर्डर लगाना है तो 2 लाइन वाला लगा सकते हैं। 2 लाइन में भी अलग अलग डिज़ाइन का है। चलिए आज अभी हम 2 लाइन का लगा के देख लेते हैं, ठीक है। फिर से सेंड कर देना है आपको। तो ये देखिए आपका बॉर्डर चलने लगा, ठीक है। और क्या क्या है इसमें, पिक्चर इन बैकग्राउंड, तो इसमें कोई पिक्चर नहीं है। कलरफुल वर्ड, अगर इफ़ेक्ट आप डालेंगे तो उसमें काम नहीं करेगा क्योंकि ये RGB के लिए है। तो हाँ, ये थोड़ा ऊपर नीचे, चलिए करके देख लेते हैं क्या होता है। ब्राइटनेस घटेगा और बढ़ेगा और यही हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए ये बस भुक भक कर रहा है, तो इस टाइप का इफेक्ट चल रहा है। चलिए बैक कर लेते हैं, इसको नो ही रहने देते हैं। अब क्या करना है, ये लाइन स्पेसिंग ये सब इजी चीज़ है, तो आप टेस्ट करके देख लीजिएगा। बहुत लोगों का टाइल जो है उल्टा पुल्टा चलेगा, तो उससे करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे जाना है आपको डिवाइस में, ठीक है। जिनका टाइल कंट्रोलर को सपोर्ट नहीं कर रहा है उनको जाना है डिवाइस में। यहाँ पे देखिए हार्डवेयर है, हार्डवेयर सेक्शन में जाना है। यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा, 3 बार पासवर्ड डालना है। इसको बोलते हैं स्कैनिंग मोड, ठीक है। तो स्कैनिंग मोड भी 2 टाइप से कर सकते हैं। एक तो है सॉफ्टवेयर में मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसमें जो है वो बताएगा कि हाँ इस कॉलम में ये है वो है, तो फिलहाल कभी और बताएंगे। आज हम सिंपल वाला देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारा नंबर आएगा P10 का, तो यहाँ पे देखिए P10, तो अलग अलग 16x32 P10। तो आप जितना, अगर आप P10 बोर्ड यूज कर रहे हैं तो जितना 16x32 P10 है, या तो आप पीछे चिप का IC का नंबर देख करके यहाँ मैच कर सकते हैं। अगर कुछ ना मिले तो जितना P10 है 16x32 पे, उस पर क्लिक कर करके देखेंगे। जैसे मैं इस पर अभी क्लिक कर लेता हूँ और इसको सेंड करते हैं, तो देखिए क्या चलता है। मेनली ये सिंगल कलर में कम प्रॉब्लम आता है, ये मल्टी कलर में ज़्यादा होता है स्कैनिंग करने का प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ से जाके आप अपना जो है अपना चिप सेलेक्ट करके उसको सेट कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे ये भी P10 है, 16x32 है, ठीक है। ओके कर लेते हैं। तो देखिए ये उल्टा पुल्टा चलने लगा ना। अगर किसी का इस टाइप का चले तो वो यहाँ पे जा कर के हार्डवेयर में जा कर के अपना सेट करेंगे, क्योंकि बहुत सारी कंपनी का टाइल्स आता है, तो उसके कारण में भी प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। और ऐप में ये खासियत है कि अगर आप एक जो मॉड्यूल यूज कर चुके होंगे तो ऐप ना उसको डिटेक्ट करके सेव करके रखेगा, ठीक है। अब मुझे इस पर घड़ी चलाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, प्रोग्राम में जाना है और इसमें न्यू जो प्रोग्राम बनाए थे इसका साइज़ को हमको छोटा कर लेना है, ठीक है। घड़ी से पहले एक नंबर चला लेते हैं। प्रोग्राम में जाते हैं, टेक्स्ट में जाते हैं, प्रोग्राम में प्लस पे क्लिक करना है, यहाँ पे ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। टेक्स्ट मुझे इतना ही दूर चलाना है जितना दूर हम स्पेस बचा के रखे थे। यहाँ क्या चलाना है, यहाँ पे चला देना है कुछ नंबर 1 2 3 4, ठीक है। इसका फ़ॉन्ट को कर लेते हैं 10 12, कुछ और कर लेते हैं। इसको करना है फिर से सेंड। तो आप बस पे देखते होंगे कि इस टाइप का रहता है कि एक तरफ गाड़ी नंबर लिखा होता है और वो कहाँ से कहाँ जा रही है वो चलता रहता है। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या करना है, अब इस पर टेक्स्ट को हटा लेना है। ओके, अब मुझे क्या करना है, घड़ी चलाना है। तो घड़ी चलाने के लिए क्या करना है, आपको प्रोग्राम में ही जाना है। यहाँ पे ऐड क्लॉक, क्लॉक भी 2 टाइप का है यहाँ पे। क्लॉक भी 2 टाइप का है। तो ये तो डेट वाला हो गया, डेट चलेगा और अलग अलग चलेगा।
तो मुझे घड़ी सेट करना था, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 2 क्लॉक का स्टाइल मिल रहा है। एक जो है ये टिक 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 चलता रहेगा, तो इसको सेंड करके देख लेते हैं। ये छोटा में उतना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हाँ इस टाइप का भी घड़ी चला सकते हैं। तो देखिए ये टिक 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 आपका चलना चालू हो गया। दूसरा है डिजिटल क्लॉक, तो यहाँ पे जाके आपको डिजिटल क्लॉक चूज करना होगा, ठीक है। डेट मुझे डिस्प्ले नहीं कराना है, मुझे क्या डिस्प्ले कराना है, ओनली टाइम। डेट नो डिस्प्ले, वीक नो डिस्प्ले। अगर वीक डिस्प्ले कराना है तो यहाँ पे जाके नीचे में जो भी आपका मंडे ट्यूसडे है वो सेलेक्ट करना होगा। बाद में फिर ऑटोमेटिक ये जो है सेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मुझे टाइम चलाना है और इसको करना पड़ेगा थोड़ा सा छोटा, क्योंकि ये इसके अंदर आ नहीं रहा है। चलिए 9 कर लेते हैं और इसको थोड़ा और इधर कर लेते हैं। टेक्स्ट में जाना है, सॉरी दिख नहीं रहा था। ये देखिए मेरा घड़ी पूरा नहीं चल रहा दिख रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं, ठीक है। अब ये भी दिखने लगा और ये भी दिखने लगा। तो आप देख सकते हैं अब एक साइड आपका घड़ी चल रहा है और दूसरे साइड टेक्स्ट चल रहा है। तो ऐसे करके आप डिस्प्ले बना सकते हैं। दोस्तों अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो नीचे कमेंट कीजिए, और इसके बारे में कुछ जानना है तो नीचे ज़रूर पूछिए और अपना फीडबैक ज़रूर दें कि और क्या सुधार होना चाहिए और क्या क्या बता सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसके ऊपर भी वीडियो लाएंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।